नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि गणेश चौथ व्रत के बारे में। इसका सरल पूजा विधि क्या है, बहुत ही आसानी से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर पहली बार भी अगर आप व्रत कर रहे हैं और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि व्रत का पूजा पाठ कैसे करें, तो इस वीडियो को अच्छे से देख ले। और बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और गणेश जी की पूजा हर माताएं करती है। बच्चे की लंबी उम्र के लिए, दीर्घायु के लिए, उच्च भविष्य के लिए, अच्छा सेहत के लिए ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। और बहुला चौथ भी कुंवारी कन्याएं करती है। तो चलिए आज के वीडियो में गणेश चौथ व्रत का सरल पूजा विधि क्या है वो मैं करके दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इस तरीके से आपको चौकी वगैरह ले लेना है और गणेश जी को स्थापित मैं कर ली हूँ। और साथ ही थोड़ा सा जो पानी है आपको गणेश जी में भी डाल देना है, थोड़ा सा अपने आसन के नीचे जैसे मैं छिड़क दी। उसके बाद आपको जो है कलश स्थापित करना है। कलश में पान, सुपारी, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, तिल, क्योंकि गणेश जी का पूजा है तो ये भी आप डाल सकते हैं। और कलश स्थापित जब हम लोग करते हैं तो समूचा देवी देवता को आवाहन करते हैं कि अच्छे से आपका व्रत हो जाए। और ये बहुत सारे लोग कलश स्थापित करते हैं, बहुत सारे लोग कलश स्थापित नहीं करते हैं। तो अगर आपके यहाँ अगर कलश स्थापित होता है तो कलश स्थापित कर ले, अगर नहीं होता है तो आप गणेश जी का फोटो रख कर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं करके आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर कलश स्थापित कर ले रही हूँ और कंठ पर जो है मौली धागा यानी वस्त्र स्वरूप आपको यहाँ पर मौली धागा देना है। और इस तरीके से आम का जो पल्लू है, आम का पत्ता है, वो मैं यहाँ पर लगा दी। और इसके बाद आपको यहाँ पर चावल यानी कोई भी आपको पात्र में छोटा सा कटोरा वगैरह में आपको चावल ले लेना है। उसके पहले आपको यहाँ पर जो आम के पत्ता पे जो है रोली हल्दी से आपको यहाँ पर टीक देना है, तिलक कर देना है। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान रखें। अगर कलश स्थापित होता है तो आप ज़रूर करें, अगर स्थापित नहीं होता है तो प्रतिमा रख कर भी आप सरल तरीके से पूजा पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो शिव परिवार जो कि पार्वती माता, शिव जी, कार्तिकेय, गणेश सभी का प्रतिमा वाला भी फ़ोटो, तस्वीर को जो भी आपके घर में आप रख सकते हैं। नहीं है तो गणेश जी का भी फ़ोटो रखें, या फिर साथ में गणेश जी, लक्ष्मी जी का है तो उनका भी आप प्रतिमा रख सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ गणेश जी का पूजा करके आपको दिखा रही हूँ। और इस तरीके से आपको यहाँ पर चावल लेना है। चावल मेरा सफ़ेद था तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्दी डाल दी, जो हल्दी पाउडर है वो मैं डाल दी। और उसके बाद से आपको यहाँ पर एक दीपक रख लेना है। मैं यहाँ पर मिट्टी का ही दीपक रख ले रही हूँ। ठीक है, इसको प्रज्वलित आपको कर देना है। तो इस तरीके से आप कलश स्थापित कर ली। कलश की मैं थोड़ा सा पुष्प वगैरह डालकर पूजा वगैरह भी कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये कलश स्थापित हो गया मेरा। अगर मैं जैसे कि मैं बताया आपके यहाँ नहीं होता है तो आप प्रतिमा का भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं यहाँ थोड़ा सा पुष्प कलश पर आपको यहाँ पर रख के दिखा दे रही हूँ। ठीक है, अब गणेश जी की आपको पूजा करना है। तो गणेश जी को थोड़ा सा, वैसे तो मैं पहले भी आचमन कर दी थी लेकिन अभी फिर से मैं आचमन कर दे रही हूँ। और जो भी आपका थाली में है, अगर आगे पीछे भी चढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से अगर माला है तो आप माला चढ़ा सकती हैं, अगर माला नहीं है तो पुष्प है तो पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प है तो लाल चढ़ाएं, सफ़ेद है सफ़ेद, पीला है पीला, जो भी मिल जाता है वो आप चढ़ाएं। क्योंकि कहा जाता है कि जो गणेश जी हैं उनको सफ़ेद चीज़ अति प्रिय है, पीला चीज़ अति प्रिय है। लेकिन अगर नहीं है तो गुड़हल का फूल है, सफ़ेद है, जो भी पुष्प है वो आप चढ़ा दें। ठीक है, और एक वस्त्र स्वरूप आपको यहाँ पर एक जनेऊ आपको अर्पित ज़रूर से ज़रूर करना है। अगर शिव परिवार का भी अगर आप फ़ोटो रख रहे हैं तो एक शिव जी को आपको जनेऊ ज़रूर रख देना है। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने थाली में अच्छे से सजा लें। जो भी सामग्री आपको चढ़ाने वाला है वो सामग्री जो है आपको चढ़ा लेना। वस्त्र स्वरूप आपको मैं यहाँ पर मौली धागा में थोड़ा सा यहाँ पर दे दी। और जनेऊ जो होता है पूजा पाठ में, शिव जी को हो या फिर देवता को, एक जनेऊ ज़रूर से ज़रूर अर्पित करना चाहिए। साथ ही मैं यहाँ दिखा ली कि आम का पल्लू का इस तरीके से आपको अंगूठी जो कि आप बना लेती हैं। लेकिन अगर सोना का कुछ भी अगर आप पहनी हैं तो आम का पल्लू इस तरीके से पत्ता जो है लेना जो है ज़रूरी नहीं है। फिर भी मैं यहाँ बना के रखी थी तो उंगली में मैं लगा ली। और 3 आपका जो पान पत्ता का आपको यहाँ पर ज़रूरत होता है। एक तो आप कलश में डाल दी, दूसरा जो है आप गणेश जी को अर्पित कीजिएगा, और तीसरा जो है वो आप चंद्रदेव की पूजा में पान का पत्ता और सुपारी ज़रूर से ज़रूर रखें। इसलिए 3 जो है पान का पत्ता पूजा में चढ़ता है। ठीक है, और आप चाहें तो 4-5 मंगवा सकते हैं लेकिन 3 का ही ज़रूरत होता है। और जब भी पान का पत्ता चढ़ाती हैं तो आगे और पीछे का डंठल है थोड़ा सा आप तोड़ लें। कहा जाता है कि
डंठल रहने से भगवान को चुभता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप हर चीज़ जो है, पान है, सुपारी हो, काला तिल है, दूर्वा आपको ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखें। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। काला तिल हुआ, गुड़ हुआ, ये सारे सामग्री जो है आपको चढ़ा देना है एक एक करके। प्रसाद आपको उतना ही चढ़ाना है जितना कि आप यहाँ पर भोग लगाते हैं, क्योंकि सारा प्रसाद अगर आप चढ़ा दीजिएगा तो आपको ये प्रसाद जो है उस दिन उठाना नहीं है। चौकी वगैरह भी उस दिन आपको उठाना नहीं है। तो दुर्वा वगैरह जो है मैं यहाँ चढ़ा दे रही हूँ। लाल पुष्प है मेरे पास, तो लाल पुष्प भी मैं चढ़ा दे रही हूँ। और एक बात बता दे रही हूँ कि गणेश जी की पूजा में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये सब जो है नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स भी आया था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, लेकिन ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। और जो भी प्रसाद है उतना ही चढ़ाएं जितना कि आपको यहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं है। अलग से प्रसाद जो है आप जो है बच्चों को दे सकती हैं, तिलक वगैरह जो है वो लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ का प्रसाद जो है आपको नहीं उठाना, ठीक है। तो अलग से मैं प्लेट में ये लगा दी, सारा प्रसाद में भोग नहीं लगाई हूँ। ये हो गया। उसके बाद से आपको थोड़ा-सा यहाँ पर दूध जो था, बहुत ज़रूरी है दूध, जो कि एक तो आपको चंद्रदेव की पूजा में भी दूध चढ़ाना है, और दूसरा जो है गणेश जी को थोड़ा-सा दूध चढ़ा दी। देखिए मैं भूल गई थी, आपको पहले ही जैसे कि आप पानी का आचमन देती है उसी समय आपको दूध भी चढ़ाना है, ठीक है। इन सब बातों को ध्यान रखिए। कच्चा दूध ही आपको चढ़ाना है, और कच्चा दूध में अगर गाय का दूध मिलता है तो अति उत्तम, नहीं है तो पैकेट वाला दूध भी आप रख लें, साफ़-सुथरा जगहों पे रखें, और वही आपको गणेश जी की पूजा में इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये अब थोड़ा-सा फूल, अक्षत लेकर, पानी लेकर आपको जो है कथा सुनना है। अगर आप कथा गणेश चौथ का कहती हैं, या फिर आप नहीं भी कहती हैं, तो भगवान जी का स्मरण करते हुए भगवान जी को आवाहन करें। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, मंगल मूर्ति मोरया। आवाहन करें। अगर कथा सुनती हैं तो कथा सुनकर ये पुष्प को आपको भगवान के चरणों में रख देना है, और कथा नहीं सुनती हैं तो इसी तरीके से भगवान को आवाहन किया करना है कि भगवान जी आइए, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, इस पूजा को स्वीकार कीजिए और अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बनाए रखें। इस तरीके से पूजा पाठ करें, और उसके बाद से आपको आरती करना है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। इस तरीके से आपको आरती अच्छे से करना है, और उसके बाद लास्ट में आप प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करें। और पूजा हो जाता है तो बच्चों को भी यहाँ प्रणाम करवाएं, और खुद का भी प्रणाम करवाएं, और आशीर्वाद दें, जिससे कि बच्चे सदैव स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, अच्छा भविष्य बना रहे। क्योंकि पूजा पाठ माताएं करती हैं अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए, अच्छा भविष्य के लिए, तो ये प्रणाम ज़रूर से ज़रूर करवाएं। पूजा होने के बाद आपको यहाँ से कुछ भी हटाना नहीं है, अगले दिन आपको हटाना है। उसके बाद यहाँ के जाने के बाद आपको चंद्रदेव की पूजा करना है। तो थोड़ा-सा यहाँ मैं 3 बार, आपको जब पूजा हो जाता है कंप्लीट, तो 3 बार इस तरीके से आपको पानी जो है गिरा देना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद से चंद्रदेव की पूजा किया जाता है। चंद्रदेव को पूजा करते समय एक मंत्रों का भी जाप करना है, ओम शोम शोमाय नमः। इस तरीके से आपको 5 बार जो है परिक्रमा करना है, वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगी। तो ये जो था वो बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से गणेश जी की पूजा आप कैसे करें, और आप चाहें तो पूरा परिवार यानी शिव परिवार का भी आप पूरा यहाँ पर प्रतिमा रखकर पूजा पाठ कर सकती हैं। मैं यहाँ सिर्फ गणेश जी की ही पूजा मेरे पास जो प्रतिमा था मैं यही करके आपको फ़ोटो करके रख के पूजा करके बताई हूँ। और इसके बाद से आप अच्छे से प्रणाम वगैरह करें, और चंद्रदेव को जब पूजा कर लेती हैं उसके बाद आपको जो है पूजा पाठ करने के बाद आप फलाहार जो है, जो भी आपको खाना है वो आप खा सकती हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी पूजा थी जिसमें मैं हर एक चीज़ को करके आपको दिखाई हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिले। फिर भी किसी भी तरह का डाउट है, बहुत सारे लोग जो है पहाड़ बनाते हैं अदरक, तिल और गुड़ का, तो मेरे यहाँ नहीं बनाया जाता, इसलिए मैं नहीं बनाई हूँ और ना मैं आपको दिखाई हूँ। लेकिन आप चाहें तो अदरक जो है यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।